गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस में खूब मन लगा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कल की वीडियो में अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से अभ्यास किया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ी हुई कुछ और बातें जानेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यही वाक्य अभ्यास के तौर पर पुनः करें। मतलब जो कल हमने 13 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस किए थे, उनको आप फिर से दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए कुछ और जानकारी हासिल करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई क्रिया भविष्य में होगी यह बताने के लिए भी अपूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, यानी मैं उसे कल मिलूँगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परंतु इस वाक्य से क्रिया होगी इतना ही अर्थ व्यक्त होता है। आई विल मीट हिम टुमारो इस सामान्य भविष्यकाल के वाक्य जैसा कर्ता का निश्चय अथवा निर्णय, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में व्यक्त नहीं होता। ठीक है, सिर्फ हमेशा की तरह क्रिया होगी और उसमें विशेष कुछ भी नहीं है, ऐसा अपूर्ण भविष्यकाल के वाक्य से प्रदर्शित होता है। एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, राहुल विल नॉट सिट हेयर, ध्यान दीजिएगा, राहुल विल नॉट बी सिटिंग हेयर। इनमें से पहले वाक्य में कर्ता का यहाँ ना बैठने का निर्णय दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, राहुल विल नॉट सिट हेयर, जबकि दूसरे वाक्य में कर्ता का निश्चय या निर्णय व्यक्त नहीं होता। दूसरा वाक्य सिर्फ एक जानकारी देने वाला वाक्य है। उसका अर्थ है कि राहुल यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वह यहाँ नहीं बैठता, यह उसी जगह नहीं है। ऐसे और कुछ उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, विल नॉट बी लीविंग टुनाइट, हम आज रात निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि राहुल यहाँ नहीं बैठता, ठीक है ना, हमेशा की तरह, ऐसा उस वाक्य में समझाया गया है फ्रेंड्स। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ही वॉन्ट बी कमिंग टू द क्लास टुडे, वह आज क्लास में नहीं आएगा। आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई विल बी वेयरिंग दिस ड्रेस टू द पार्टी, मैं यह ड्रेस पार्टी में पहनूंगा। विल यू बी टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे। विच ड्रेस विल यू बी वेयरिंग टू द पार्टी, पार्टी में तुम कौन सा ड्रेस पहनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन 7 सेंटेंसेस का आप अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिएगा फ्रेंड्स, और जो जानकारी आपको बताई गई है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, उपयुक्त 2 प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग करके या फिर बी गोइंग टू का प्रयोग करके। जैसे विच ड्रेस आर यू वेयरिंग टू द पार्टी, विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर टू द पार्टी। परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अपूर्ण भविष्यकाल के वाक्य अधिक विनम्र,
समझे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सेंटेंसेस का और इसके बारे में जो आपको जानकारी दी गई उनका आप अच्छी तरीके से अभ्यास करिएगा फ्रेंड्स, जब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आ जाए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।